सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मसीही प्रेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है ताकि वह आपसे इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर सके। चाहे कितनी भी शैतानी बाधाएं आए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शोर शराबे और भटकाव से भरी दुनिया में परमेश्वर की आवाज को समझना एक कठिन काम होता है। हमारे जीवन में हम कई तरह की आवाजें सुनते हैं, लोगों की आवाज, हमारी आवाज, परमेश्वर की आवाज और शैतान की आवाज। इन कई आवाजों के साथ भ्रमित होना बहुत आसान है। बहुत से लोग परमेश्वर से मार्गदर्शन तो चाहते हैं, लेकिन शायद उन छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज करते हैं जो परमेश्वर वास्तव में उनके साथ संवाद कर रहे होते हैं। इस वीडियो में हम उन प्रमुख संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। इन संकेतों को समझने से हमारी आत्मिक यात्रा में सहायता मिल सकती है और हमारे सृष्टिकर्ता के साथ हमारा संबंध गहरा हो सकता है। तो बिना किसी देरी के जानते हैं उन प्रमुख संकेतों के बारे में। 1. निरंतर आने वाला विचार या सुझाव के जरिए। परमेश्वर हमसे बात करने के सबसे आम तरीकों में से एक निरंतर विचारों या सुझावों के माध्यम से है जो मन में आते हैं। यदि आप खुद को बार बार किसी विशेष स्थिति, व्यक्ति या बुलाए जाने के बारे में सोचते हुए पाते हैं, तो यह हो सकता है कि परमेश्वर आपको कुछ कह रहे हों। 1 शमूएल के 3 में परमेश्वर शमूएल को कई बार बुलाते हैं। शमूएल की शुरुआती उलझन यह दर्शाती है कि यदि हम ध्यान से नहीं सुनते तो हम परमेश्वर की आवाज सुनने से चूक सकते हैं। परमेश्वर अक्सर अपने उद्देश्य की ओर हमें ले जाने के लिए हमारे दिलों में विचार डालते हैं। यह सेवा करने, किसी जरूरतमंद की मदद करने या जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए हो सकता है। इन लगातार आने वाले विचारों पर विचार करने और परमेश्वर की स्पष्टता की तलाश करने के लिए कुछ समय निकालना जरूरी है। 2. शांति की भावना के जरिए। एक और संकेत कि परमेश्वर आपके साथ संवाद कर रहे हैं वह यह है किसी निर्णय या स्थिति के बारे में शांति की गहरी भावना। जब आप अनिश्चितताओं के बावजूद शांति महसूस करते हैं तो यह हो सकता है कि परमेश्वर आपके रास्ते की पुष्टि कर रहे हों। फिलिप्पियों 4 का वचन 6 और 7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह शांति एक दिव्य आश्वासन के रूप में कार्य करती है कि आप सही रास्ते पर हैं। यह आपको अपने भय और परमेश्वर के मार्गदर्शन के बीच अंतर करने में मदद कर सकती है। जब निर्णयों का सामना करना पड़ता है तो प्रार्थना करें और उसके बाद जो शांति आपको परमेश्वर की ओर से मिलती है उस पर ध्यान दें। 3. पवित्र शास्त्र के वचन के जरिए। परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है, जो सीधे आपकी परिस्थितियों से बात करने में सक्षम है। परमेश्वर अक्सर अपने वचन बाइबल के माध्यम से बोलते हैं। यदि आप मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं और अचानक कोई वचन आपके सामने आता है जो सीधे आपकी स्थिति को संबोधित करता है, तो यह एक संकेत है कि परमेश्वर आपसे संवाद कर रहे हैं। इब्रानियों 4 का वचन 12 हमें याद दिलाता है, परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है, किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। जब आपके व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन में या चर्च में प्रचार के दौरान अगर कोई एक ही वचन बार बार आने लगे, तब यह एक संकेत है कि परमेश्वर आपसे कुछ कह रहे हैं। पवित्र शास्त्र के माध्यम से परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उनके वचन पर मनन करने के लिए समय निकालें और जो कुछ भी प्रकट होता है उसके लिए खुले रहें। 4. लोगों के जरिए। परमेश्वर आपके जीवन में लोगों का उपयोग आपको मार्गदर्शन प्रदान करने और बुद्धिमानीपूर्ण सलाह के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने के लिए भी करेंगे। आपको मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर एक छोटे बच्चे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे जिस तरह चाहे बात कर सकते हैं, वह हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं।
चाहे वह किसी मित्र, पास्टर या किसी अजनबी के जरिए हो। ये पुष्टि अक्सर बिल्कुल सही समय पर आती है। बार बार दोहराए जाने वाले विषयों या सलाह पर ध्यान दें जो आपकी प्रार्थनाओं से मेल खाती हों। परमेश्वर के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह हर किसी और हर चीज का मालिक है। वह पूर्ण नियंत्रण में है और किसी का भी इस्तेमाल करके आपसे बात कर सकते हैं। 5. सपने या दर्शन के जरिए। बाइबल में परमेश्वर ने सपनों और दर्शनों के माध्यम से बात की है। उदाहरण के लिए यूसुफ के सपनों ने उसके परिवार को बचाने में उसकी भावी भूमिका के बारे में भविष्यवाणी की। जबकि हर सपने का आध्यात्मिक महत्व नहीं होता, कुछ में परमेश्वर के संदेश हो सकते हैं। यह समझने के लिए कि कोई सपना परमेश्वर की ओर से है या नहीं, इसकी तुलना बाइबल के सिद्धांतों से करें और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से पुष्टि की मांग करें। सोने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर से आपसे बात करने के लिए कहें। अपने सपनों के पैटर्न पर नजर रखें। हर सपने के लिए प्रार्थना करें ताकि आप परमेश्वर की आवाज को और भी साफ तरीके से जान सकें और समझ सकें। 6. एक शांत, छोटी आवाज के जरिए। अक्सर परमेश्वर की आवाज एक सुनाई देने योग्य ध्वनि के रूप में नहीं आती है, बल्कि एक धीमी, एक निरंतर विचार या हमारी आत्मा में दृढ़ विश्वास की भावना के रूप में आती है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो यह शांत, धीमी आवाज आसानी से छूट सकती है। परमेश्वर की शांत, धीमी आवाज के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए प्रार्थना, पवित्र शास्त्र और शांत चिंतन में नियमित समय बिताना शामिल है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, हम उनकी धीमी आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील होते जाते हैं। जैसे जैसे आप एक सचेत और ग्रहणशील हृदय का निर्माण करेंगे, आप संसार के शोर के बीच उनकी आवाज को पहचान लेंगे। 7. प्रार्थना और ध्यान के जरिए। प्रार्थना और ध्यान हमारे और परमेश्वर के बीच दो तरफा बातचीत के रूप में काम करते हैं। जबकि प्रार्थना को अक्सर परमेश्वर से बात करने के रूप में देखा जाता है, प्रार्थना में सुनने का अभ्यास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर ध्यान या मेडिटेशन आता है। प्रभु यीशु ने खुद एकांत प्रार्थना और पिता के साथ संवाद के महत्व को दर्शाया। मार्क 1 अध्याय का 35 वचन हमें बताता है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। संगति के इन समयों के माध्यम से ही यीशु को अपने कार्य के लिए दिशा और शक्ति मिली। जब हम प्रार्थना और ध्यान में संलग्न होते हैं तो हम किसी निर्णय के बारे में शांति की भावना का अनुभव करते हैं। जब हम परमेश्वर से सुनने के लिए प्रार्थना और ध्यान के लिए समय निकालते हैं, तब वह हमारे मन में धीमी आवाज से बात करते हैं। 8. परिस्थितियां और खुले या बंद दरवाजों के जरिए। परमेश्वर अक्सर हमारे जीवन की परिस्थितियों के जरिए हमसे बात करते हैं, अवसरों के दरवाजे खोलते या बंद करते हैं। यह अचानक मिलने वाले नौकरी के प्रस्ताव, महत्वपूर्ण रिश्तों की ओर ले जाने वाले आकस्मिक मुलाकात या फिर ऐसी बाधाओं के जरिए जो दिखने के लिए तो बाधाएं होती हैं, लेकिन हमारे रास्तों को सही करती हैं और सफलता की ओर ले जाती है। हर खुला दरवाजा परमेश्वर की इच्छा नहीं है, और हर बंद दरवाजे का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ना कह रहा है। हमें पवित्र शास्त्र, प्रार्थना और परमेश्वर के सलाह के प्रकाश में इन पर विचार करना चाहिए। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का समय अक्सर हमारे समय से अलग होता है। जो बंद दरवाजा लगता है वह परमेश्वर का अभी नहीं कहने का तरीका हो सकता है। परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति का उपयोग आपके चरित्र को आकार देने के लिए, उन पर आपका भरोसा बढ़ाने के लिए और आपके जीवन को उनके उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर हमारी परिस्थितियां और खुले या बंद दरवाजों के जरिए हमसे बात करते हैं। 9. पवित्र आत्मा के जरिए। यूहन्ना 14 के 26 वचन में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करने के लिए पवित्र आत्मा का उपयोग करेंगे।
आपकी आत्मा इसे आपके मन तक पहुंचाएगी। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर अचानक एक छोटी सी आवाज कहती है, यह सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। या अपने जीवन साथी के साथ बहस करने के बाद एक छोटी सी आवाज आती है जो कहती है कि आपको माफी मांगने की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर बोलते हैं तो यह अधिक अधिकारपूर्ण होता है। कभी कभी यह आवाज काफी ज्यादा स्पष्ट होती है। कभी कभी आपको लग सकता है कि आपने अपने पीछे कुछ सुना है। आप यह देखने के लिए इधर उधर भी देख सकते हैं कि यह कहां से आया है, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि पवित्र आत्मा आपके भीतर बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर सीधे आपके हृदय से बात करते हैं और दृढ़ विश्वास, प्रोत्साहन और बुद्धि लाते हैं। 10. प्रभु के गीतों के जरिए। प्रभु के गीत या आराधना परमेश्वर के साथ मेरे व्यक्तिगत रिश्ते में सबसे आम बात है। परमेश्वर मुझसे उनके गीतों के माध्यम से भी बात करते हैं। ये माध्यम हमारी भावनाओं और आत्माओं को गहराई से छू सकता है। अचानक से ऐसे कोई परमेश्वर के गीत आपके जीवन में आ सकते हैं जो ठीक वही शब्द होंगे जिसकी आपको उस समय आवश्यकता होगी। एक पुष्टि, चेतावनी, एक भविष्यवाणी, या सिर्फ परमेश्वर मुझे मेरी आत्मा की स्थिति बता रहे हैं। प्रभु के गीत सुनते समय या आराधना करते समय आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने शरीर, आत्मा और प्राण को हर तरह से परमेश्वर से जुड़े रहने दें। परमेश्वर की स्तुति आराधना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि प्रभु का आपसे बात करने का यह भी एक जरिया होता है। तो ये 10 अद्भुत संकेत है जिनसे आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु आपसे बात करना चाह रहे हैं। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं तो ये आपके विश्वास को और मजबूत करता है और आपको प्रभु यीशु के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। यह संकेत हमें यह महसूस कराते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं और हमारे जीवन में वह हमेशा हमारे साथ है। उनकी आवाज के प्रति खुले रहकर और अपने हृदय को तैयार करके आप उनके साथ अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन को और अधिक पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने इनमें से कौन कौन से संकेत अपने जीवन में महसूस किया है। अगली वीडियो में हम इसी विषय पर परमेश्वर की आवाज को स्पष्टता से सुनने के लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।